हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी होने वाली है आपके लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे दो प्रकार के मूविंग एवरेज। एक हम यूज़ करेंगे 50 डेज मूविंग एवरेज और दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रॉसओवर, यहाँ पर नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या है? अगर 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है। देखिए ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन है आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो रेड लाइन दिख रही है ये है आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज मूविंग एवरेज अगर ब्लैक लाइन के नीचे आ जाता है 200 डेज मूविंग एवरेज और इसको नीचे से क्रॉस करते हुए ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज आपका 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे से ऊपर की तरफ काटता हुआ जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक, और इसके ठीक उल्टा जब 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ काटता हुआ 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ आएगा तो इसको हम बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर में हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी है और बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे और आपको कहाँ तक इसको होल्ड करके चलना है, कहाँ तक आपको प्रॉफिट लॉस आपको लेके चलना है, ये मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये स्ट्रेटजी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और यहाँ पर हम अपने चार्ट पे तो चलिए अब हम अपना लेते हैं। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में हमको लगाना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज पर लगा लीजिए या रिबन लगा लीजिए। और चलिए मैं आपको रिबन से समझा देता हूँ। यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन लगा लीजिए यहाँ पर। और हमको यहाँ पर दो मूविंग एवरेज लगाना है। देखिए मूविंग एवरेज रिबन में यहाँ पर अपने पास चार मूविंग एवरेज है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 50 और 200 रखना है, बाकी को यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। आपको दो मूविंग एवरेज रखना है, फर्स्ट वन इज 50 एंड सेकेंड वन इज 200। स्टाइल में जाके थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे। कलर हम कर लेते हैं 50 मूविंग एवरेज का रेड और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। और जो कलर है आपका 200 डेज मूविंग एवरेज का, इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं और इसकी भी थिकनेस हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मूविंग एवरेज आ गए हैं। जो लाल कलर का आपको दिख रहा है मूविंग एवरेज, ये आपका है 50 डेज मूविंग एवरेज। और जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो है आपका 200 डेज मूविंग एवरेज। अब हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे से आता हुआ 200 डेज मूविंग एवरेज को काटता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, तब हमको यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे से आके यहाँ पर क्या कर रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज को काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। ये हमारा पॉइंट मार्क हो गया। यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ। कहाँ पर काटा इसने, यहाँ पर काटा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर काटा तो इसके आगे वाला आप मार्क कर लीजिए। यह हो गया आपका मार्किंग। तो इसको क्या बोलेंगे आप, गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, तो हमको क्या यूज करना है, यहाँ पर हमको नॉर्मल कैंडल यूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपको नॉर्मल कैंडल्स यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे वीकली चार्ट। नॉर्मल कैंडल्स, उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली चार्ट यूज करना है यहाँ पर, या वीकली कैंडल बोल सकते हैं इसको आप।
वीकली कैंडल, और उसके बाद आपको इंडिकेटर में आपने लगाया 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, ईएमए का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी तैयार। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल कैंडल लिया है, देखिए यहाँ पर से नॉर्मल कैंडल, अभी देखिए यहाँ पर मैं लाइन चार्ट लगा देता हूँ। ये हैकेनेशी कैंडल हो गया आपका, और यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्मल कैंडल, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कैंडल। उसके बाद हमने वीकली चार्ट लगाया, यहाँ पर से देखिए डेली चार्ट हो गया आपका, ये वीकली चार्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर से जाके आप क्या कर सकते हैं, वीकली चार्ट लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने जो मूविंग एवरेज लगाया है, आप एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, एक 200 सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको बाय कहाँ पर करना है, बाय आपको करना है जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ चले जाए। तो कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर काट रहा है ये एग्जैक्टली यहाँ पर काट रहा है आपका, ठीक है। अभी मैं इस लाइन को रिमूव कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमको क्या करना है, देखिए जब ये काट के इसके ऊपर गया तो हमारा जो प्राइस एक्शन है, हमारे जो कैंडल्स है वो भी क्या होने चाहिए, इसके ऊपर बनने चाहिए, ठीक है। जैसे ही इसको काटा, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कैंडल बना उसका हाई मार्क कर लेना है आपको। हाई कैसे मार्क करते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ पर से आप ले लेंगे एक हॉरिजॉन्टल रे, और जो भी कैंडल है उसका आप यहाँ पर हाई मार्क कर लेंगे, ओके। चलिए ये आपका इसका हाई मार्क हो गया। हाई क्या है इसका, 85.45। तो 85.45 में जब ब्रेक आएगा बाय अबव 85 है तो 86 ले लेते हैं अपन, 86। तो जब ये हाई इसका ब्रेक होगा तभी हमको बाय करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखा कि जब यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके बाद जो भी कैंडल बन रहा है यहाँ पर उसका हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। हाई हमने मार्क किया, और जब ये हाई टूटेगा तभी हमको क्या करके चलना है, यहाँ पर बाय करके चलना है। तो हाई यहाँ पर टूटा है क्या, देखिए यहाँ पर कई दिनों तक इसका हाई नहीं टूटा है, और ये नीचे आ गया था आपका प्राइस एक्शन, और फिर घूम के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया है हमारा वो क्या होना चाहिए, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और जो प्राइस एक्शन है वो इसके ऊपर होना चाहिए। तो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे कैंडल्स होने चाहिए, और उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, और उसके नीचे होना चाहिए हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज, ओके। तो तीनों क्राइटेरिया हमारे कहाँ पर मैच कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा हाई हमने मार्क किया उसको हाई को टूटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइस एक्शन नीचे आ गया, उसके बाद ये घूम के ऊपर गया, और ये क्या हो रहा है, हमारा हाई तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये हमारा प्राइस एक्शन तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो हाई था 86 वो टूट गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हाई हमारा टूट गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा पूरा क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमारा प्राइस एक्शन है, हमारे जो कैंडल्स हैं वो क्या कर रहा है, वो उसने यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया। कैंडल्स के नीचे क्या है हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्या है हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज। तो पूरे क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। तो बाय हमने कहाँ किया, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने जो नीली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर हमने बाय कर लिया। कितने में बाय किया हमने, ऑलमोस्ट यहाँ पर 86 87 में हमने बाय किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। जहाँ पर हमने बाय किया है उसके नीचे हम देखेंगे 50 डेज मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर में जो रिबन है, यहाँ पर जो लाल कलर का आ रहा है वो 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू है।
अगर मैं यहाँ पर हरी लाइन के आसपास अपना कर्सर रखूँ तो 50 डेज मूविंग एवरेज का क्या आ रहा है, 67.86। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पर रखेंगे 67 का, ठीक है। 86 में हमने बाय किया, स्टॉप लॉस हमने रखा है 67 का, जो कि क्या है, किसकी वैल्यू है, 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अब हमारा प्रॉफिट कब बुक होगा, देखिए अभी जैसे ही कोई कैंडल 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगी तो हम उसका लो मार्क करेंगे। जब कोई कैंडल ऊपर जाते हुए नीचे आके क्या होगा, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे, उसका लो मार्क करेंगे, और उसका जब लो टूटेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है या एग्जिट करना है। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एनसीसी का चार्ट, और एनसीसी के चार्ट में अभी तक क्या नहीं आया, यहाँ पर सेल्स का सिग्नल नहीं आया है। तो अभी जो इसका करंट वैल्यू है वो जो ट्रेड कर रहा है वो क्या है आपका 324 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 324। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200-250 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर सेल आया नहीं है तो हमको निकलना नहीं है, जहाँ पर सेल आएगा वहाँ पर अपने को क्या करना है, निकल के चलना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड कोई एक शेयर यहाँ पर हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने कोई ऐसा शेयर मैं आपके लिए लेके चलता हूँ जिसमें हमको एग्जिट भी मिल रहा हो। देखिए यहाँ पर एग्जिट मिल रहा है आपको, चलिए अंबुजा सीमेंट लेके चलते हैं, यहाँ पर एग्जिट दिख रहा है। चलिए तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या कराना है, यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, नॉर्मल कैंडल। सेकंड कंडीशन आपकी वीकली कैंडल। थर्ड 50 SMA क्रॉस ओवर 200 SMA, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। नॉर्मल कैंडल, वीकली, 250 डेज SMA क्रॉसिंग ओवर 200 डेज मूविंग एवरेज, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो लाल लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, गोल्डन क्रॉस ओवर को। ये हमारा क्या हो गया, गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया। अब हमको क्या करना है, गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद हमको देखना है कि गोल्डन क्रॉस ओवर में जो हमारा कैंडल बना है वो क्या होना चाहिए, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ओके। तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा कैंडल यहाँ पर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका हाई मार्क कर लेंगे। ये देखिए कौन सा कैंडल बन रहा है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज के बाद ये वाला कैंडल बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो इसका हाई है वो क्या है, जो इसका हाई है वो क्या है, यहाँ पर 293 है। तो हमको कहाँ पर बाय मिल जाएगा, 294 पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। बाय कब करना है मैंने आपको बताया, बाय करने के लिए 3 कंडीशन है आपके पास। जो आपका कैंडल्स हैं वो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो 294 का जो हाई है जब वो क्रॉस होता है, देखिए यहाँ पर क्रॉस हुआ है, यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाले कैंडल पे 200 डेज सॉरी जो क्राइटेरिया है वो हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पर
क्रॉस ओवर यहाँ पर नहीं हो रहा था। देखिए क्रॉस ओवर एक्चुअली यहाँ पर हो रहा था। कैंडल बदल लेते हैं हम। क्रॉस होने के बाद जो पहला कैंडल बना वो ये रेड कैंडल बना था। तो 290 के आसपास हमको 291 के आसपास हमको यहाँ पर क्या मिल रहा था, एंट्री मिल रहा था। 291 के आसपास हमारे को यहाँ पर एंट्री मिल रहा था। ठीक है, तो 291 के आसपास हमारा हाई लगा यहाँ पर और 291 का क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एंट्री ले ली कहाँ पर, 291 पे। 291 पे हमने बाई किया। अब हमारे को स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है नीचे यहाँ पर, देखिए लाल की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही है 227। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 227 का रहेगा यहाँ पर। ओके, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू रहेगी। और इस कंडीशन में 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर आ रही है आपकी 227। अब हमको जो प्रॉफिट बुक करना है वो क्या करना है, मैंने आपको बताया, जब ये कैंडल वापस आके 50 डेज मूविंग एवरेज को काटता है तो हमको क्या करना है, उसका लो मार्क करना है। तो काट कहाँ पर रहा है, देखिए यहाँ पर काट यहाँ पर रहा है, यहाँ पर इसने काटा, तो इसका हम क्या करेंगे, लो मार्क करेंगे। ये हमने लो मार्क किया और लो जब ब्रेक हो जाएगा, लो कितने का था, 340 का था, लो जिस समय ब्रेक हो गया आपको क्या करना है, यहाँ से निकल जाना है। तो लो हमारा यहाँ पर आप सेल कर देंगे, ब्रेक हुआ है 340 का, सपोज आपको 340 पे मिल गया या 39 पे मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करके यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, हमको क्या करना है, सबसे पहले गोल्डन क्रॉसओवर ढूंढना है। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है आपका, जब 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे से 200 डेज मूविंग एवरेज जो काटता है वो ऊपर चले जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर ये काट रहा है उस कैंडल को आप मार्क कर लेंगे, उस कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। और उस कैंडल का हाई यहाँ पर दिख रहा है आपको 290, तो उस कैंडल का हाई जब ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बाय करके चलना है। ओके, और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जब आपने कैंडल पे बाय किया है उस कैंडल का क्या करेंगे आप, 50 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो 227 के आसपास आ रही थी। ठीक है, वो आप मार्क करके चलेंगे। तो बाय हमने किया 291 पे और आपका स्टॉप लॉस लगा है 227 का। ओके, यहाँ पर हम वीकली कैंडल्स यूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर कैंडल बन रहे हैं वीकली कैंडल बन रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है और ये ट्रेड तब तक चलेगा जब तक ये कैंडल वापस 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस मिला, यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये क्रॉस किया। ठीक, तो आप इसको भी मान के चल सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी क्रॉस हुआ था, इसको भी मान के चल सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्रॉस हुआ है तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। 340 के आसपास ये क्रॉस हुआ, इसका लो आप मार्क कर लीजिए। और जब देखिए इसके बाद फिर से ये ऊपर चले गया और जब इसका ये लो यहाँ पर ब्रेक करेगा, यहाँ पर लो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर एग्जिट करके चलना है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटेजी है, इसको आप वीकली चार्ट पर यूज़ कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप ये इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके बहुत ही अच्छा एजुकेशनल पर्पस के लिए पेपर ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये नीचे आया तो हम एग्जिट हो गए, फिर यहाँ पर ये ऊपर गया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिर यहाँ से ये ऊपर गया तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, फिर से बाय करके चल सकते हैं। क्यों बाय करके चल सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, लेकिन ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है और फिर वापस ऊपर जाना है। अपने को क्या देखना है कि जो कैंडल है ये 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आपने बाय किया और फिर वापस आके यहाँ पर आपको सेल मिल गया यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको लॉस फेस करना पड़े। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऊपर गया और फिर यहाँ पर आपको लॉस होगा। तो हर समय आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस भी होगा। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये अगर आप यहाँ पर 444 पे यहाँ पर खरीदे रहते हैं तो यहाँ पर अभी ये चल रहा है ऑलमोस्ट 670 पे। तो यहाँ पर अगर आपका बाय हुआ रहता, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो यहाँ पर आपका बाय होता 444 पे और अभी जो चल रहा है ये चल रहा है 621। ठीक है, अभी सेल सिग्नल आया नहीं है क्योंकि इसके नीचे ये बंद नहीं हुआ है। तो जो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो
तो एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद वापस अगर ये नीचे आता है 50 के और फिर ऊपर चले जाता है तो यहाँ पर फिर से आप बाइंग सेकेंड बार क्रिएट करके चल सकते हैं। आपको ये देखना है बस जो आपका कैंडल है वो 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। कैंडल ऊपर होना चाहिए, फिर 50 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए और फिर आपका 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर मेट कर रही है तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसको आप बैक टेस्ट कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। धन्यवाद।